31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे। नक्सलवाद से जो बच्चे गुमराह होकर जुड़े हैं वो आप ही के गांव के, उनको समझाइए, शस्त्र डाल दे और मुख्य धारा में आए। एक ही माह में 500 से ज्यादा लोग सरेंडर किए। आपका गांव नक्सल मुक्त होते ही गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपया छत्तीसगढ़ शासन आपको देगा। गृह मंत्री अमित शाह का नक्सलियों के खात्मे पर दिया गया ये बयान अब मूर्त रूप ले रहा है। नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। वो दिन दूर नहीं जब पूरा भारत नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। और इसी को लेकर 8 जनवरी 2026 को नवा रायपुर में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में LWE से जुड़ी बैठक की गई, जिसमें नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई और डेडलाइन पर मंथन किया गया। बैठक के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा कि सिक्योरिटी सेंट्रिक स्ट्रेटेजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, नक्सल फाइनेंशियल नेटवर्क पर प्रहार और आत्मसमर्पण नीति के सकारात्मक परिणाम आए हैं और इस 31 मार्च से पहले नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो रहा है। जो छत्तीसगढ़ कभी नक्सल हिंसा का गढ़ था, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार में विकास का पर्याय बन चुका है। यहाँ के युवा स्पोर्ट्स, फॉरेंसिक और टेक्निकल एजुकेशन को गति देते हुए अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी सहेज रहे हैं। मैं आज मोदी जी की ओर से आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 31 मार्च 2026 के बाद ये नक्सलवादी आपके विकास को नहीं रोक पाएंगे, आपके अधिकार को नहीं रोक पाएंगे। काफी कुछ काम हुआ है, काफी कुछ काम बाकी है, मगर मुझे पूरा भरोसा है 2026 मार्च के पहले इस समस्या से हमारा बस्तर मुक्त हो जाएगा। वहीं गृह मंत्री के पोस्ट के बाद सीएम विष्णुदेव साय का भी एक पोस्ट आया, जिसमें सीएम ने लिखा कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नवा रायपुर में आयोजित LWE सुरक्षा बैठक नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक प्रगति का सशक्त संकेत है। हम 31 मार्च तक छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाने के अपने संकल्प को सिद्ध करने की दिशा में पूरी प्रतिबद्धता के साथ तेज गति से बढ़ रहे हैं। तय डेडलाइन से पहले नक्सलवाद खत्म होने की कगार पर है, जिसे इस ग्राफिक से समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में बस्तर स्थित है। बस्तर क्षेत्र में कुल 7 जिले शामिल हैं: महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ये चारों राज्य छत्तीसगढ़ से सीमा साझा करते हैं। लंबे समय से माओवाद का ये मजबूत गढ़ माना जाता रहा है। जनवरी 2024 से छत्तीसगढ़ में 500 से ज्यादा नक्सली मारे गए नक्सलियों में कई बड़े नाम भी शामिल हैं। इस अवधि में 1900 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं। 2500 से ज्यादा नक्सलियों ने सरेंडर किया है। छत्तीसगढ़ 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। तब मुझे मालूम है कि ये राज्य प्रभु श्री राम का ये नैनीहाल सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, पूरे देश के लिए शुभांकर साबित होने वाला है, इसका मुझे पूरा भरोसा है। मोदी जी ने जो लक्ष्य रखा है हम सबके सामने, 130 करोड़ भारतीयों के सामने, 2047 में एक ऐसे भारत का निर्माण करें जो हर क्षेत्र में, समग्र विश्व में 1 नंबर पर हो। और ऐसे भारत का निर्माण छत्तीसगढ़ को छोड़कर नहीं हो सकता, ये तो वास्तविकता है। मगर मुझे आशा है कि 2047 के विकसित भारत की अग्रदूत विकसित छत्तीसगढ़ बनेगा। इस दिशा में हम आगे जाएंगे। और छत्तीसगढ़ की जनता ने बार बार भारतीय जनता पार्टी को
और विकास की राजनीति को आशीर्वाद दिया है। नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि बीते एक साल में नक्सलियों को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। साल 2025 में सुरक्षा बलों ने टॉप नक्सली कमांडरों को ढेर किया, जिसमें 2025 में मारे गए टॉप नक्सली कमांडर सबसे पहला नाम है माड़वी हिड़मा। हिड़मा को खूंखार नक्सलियों में से एक गिना जाता था। दूसरा नाम है बसवा राजू का। इसे नक्सल संगठन का सबसे बड़ा रणनीतिकार माना जाता था। तीसरा नाम है जयराम उर्फ चलपति का। चौथा नाम है नक्सली सुधाकर का। अगला नाम है नक्सली भास्कर का। इसके अलावा नक्सली रेणुका और खूंखार नक्सली गर्जला रवि, नक्सली राजे और नक्सली मधु उर्फ जंग, इन सभी को ढेर कर दिया गया है। लेकिन अभी भी कुछ नक्सली हैं जिन पर सुरक्षा बलों की नजर है, जो अभी तक फरार हैं, जिसमें पहला नाम है नक्सली देवजी का। देवजी नक्सलियों की डिविजनल कमेटी का मेंबर है। दूसरा नाम है नक्सली गणपति का। इसे नक्सल संगठन में सबसे अनुभवी माना जाता है। तीसरा नाम है नक्सली मिशिर बेसरा का। ये नक्सलियों के ईस्टर्न रीजनल कमेटी का प्लानर है। चौथा नाम है नक्सली पापा राव का। ये नक्सलियों के मिलिट्री विंग से जुड़ा बड़ा नाम है। बहरहाल 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद के खात्मे की समय सीमा अब बेहद करीब है। यानी लाल आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। नवा रायपुर देश की आंतरिक सुरक्षा का सबसे बड़ा केंद्र बना है। गृह मंत्री की यहाँ पर हुई हाई लेवल मीटिंग को नक्सलवाद के खात्मे का फाइनल ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। एनडीटीवी के लिए नवा रायपुर से जुल्फिकार अली की रिपोर्ट।